जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी। प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत आज से शुरू की जा रही है। 21 मार्च को लागू होने वाले इस योजना के दौरान प्रदेश के हर जिले में एक स्थान में शुभारंभ के तौर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योजना के तहत टिश्यू कल्चर, सागौन, चंदन, नीलगिरी, टिश्यू कल्चर, बांस एवं अन्य प्रकार के उपयोगी प्रजाति पौधे का रोपण किया जाएगा। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर जिला के सरोना में करेंगे। यहाँ 7 एकड़ जमीन पर टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पादित सागौन के 1000 पौधे रोपे जाएंगे। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बच्चों के पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 3 अप्रैल तक चलने वाले इस पखवाड़े में जागरूकता रथ द्वारा प्रमुख पंचायतों और हाट बाजारों में महिला तथा बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल संबंधी उचित आदतों के विकास तथा सुधार के संबंधी वीडियो क्लिप का प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पोषण पखवाड़ा के दौरान मिलेट्स का उपयोग बताकर लोगों को इसे उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी इंटर-स्टेट CUET PG के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों में प्रवेश के लिए CUET इंटर-स्टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार परीक्षा दिलाने के लिए 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता और परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी नेशनल पात्रता परीक्षा के वेबसाइट पर मिलेगी। प्रदेश में आरक्षण मामले को लेकर मंत्री और विधायक राजभवन पहुंचे। सभी विधायकों ने आरक्षण की मांग पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से चर्चा करते हुए बिल पर साइन करने का आग्रह किया, लेकिन विधायकों को राज्यपाल की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो वहीं कांग्रेस का विधायकों का कहना है कि राज्यपाल राजनीतिक दबाव के चलते बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों फोन पे और पेटीएम कर्मचारी बनकर लोगों के अकाउंट से उड़ाए जा रहे हैं पैसे। अगर इनका कॉल आया तो आपका खाता खाली हो जाएगा। जी हां, झारखंड के मशहूर जमताड़ा गिरिडीह गैंग के लड़के हर दिन लोगों को अपनी बातों में फंसाकर लाखों रुपए कमाते थे। रायपुर के एक व्यक्ति के साथ इन लड़कों ने फोन पे कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर 7 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने इस मामले पर एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के पास से 5 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM कार्ड और 19,000 रुपए नगद मिले हैं। बिलासपुर में कोरोना से एक महिला की मौत हो गई। उसका इलाज बीती 10 दिनों से शहर के निजी अस्पताल में चल रहा था। बीते दिनों उसने दम तोड़ दिया। कोविड जांच में उसका 21 साल का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव निकला। सर्दी, खांसी और बुखार में राहत नहीं मिलने पर जांच की गई तो उसमें महिला का ऑक्सीजन लेवल 40 पाया गया। ऐसे में अस्पताल प्रबंधक ने उसका RT-PCR टेस्ट कराकर तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद महिला की वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा था और बीते शाम महिला की मौत हो गई। 7 माह के बाद कोरोना से मौत का मामला पहली बार आया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी नेता पुन्नीलाल मोहले, शिवरतन शर्मा, धर्मलाल कौशिक ने बचे हुए आवास लोगों को दिलाने के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। इसके बदले पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, राज्य सरकार कोरोना काल के दौरान अपना राज्यांश राशि नहीं दिया था। जो भी हितग्राही पात्र होंगे उन्हें आवास दिलाया जाएगा। जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं सदन में बोधघाट परियोजना पर परिकल्पना के दौरान हुई चर्चा में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, इस परियोजना का कार्य करने के लिए जिस कंपनी को नियुक्त किया गया है वह मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। पूर्व में दिए गए कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 12 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आरोप लगाया और कहा कि अभी तक परियोजना का DPR तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में कार्य कैसे शुरू होगा। जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, यह कंपनी केंद्र सरकार में इम्पैनेड है और पूर्ववर्ती सरकार ने कंपनी को 5 करोड़ रुपए का कार्य स्वीकृत किया था। उसी आधार पर राज्य सरकार ने 41 करोड़ रुपए का कार्य दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजीव गांधी की चौथी किस्त किसानों के खाते में 25 मार्च तक पहुंच जाएगी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में लगाए जाने वाली जायद और रबी की फसल चौपट हो गई है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से
फसल के नुकसान पर सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को खराब हुए फसलों का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब हो गई है। किसान सरकार की तरफ से उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। मूल्यांकन के बाद खराब हुए फसलों का बाजार के हिसाब से उचित मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के दौरे पर रहे, जहां वे करब गांव में पटेल और मरार समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। साथ ही 143 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा कि पटेल समाज मेहनतकार समाज है। मूलतः व्यवसायिक समाज होने के कारण इन्होंने अपने अस्तित्व को मजबूती से बनाए रखा। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने पटेल समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि परसा शुल्क ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व्यापारियों से नहीं लिया जाएगा। रायपुर में धर्म सभा का समापन हुआ। देश भर के संत जुटे थे। 18 फरवरी की शुरू हुई यात्रा 30 दिनों तक चली। इस यात्रा में 1000 से ज्यादा गाँव में संतों का स्वागत किया गया। 500 से ज्यादा वंचित व उपेक्षित परिवारों में संत उनके घर में जाकर लोगों से मिले, उनके साथ भोजन कर धार्मिक चर्चा भी की। इस यात्रा के दौरान 2 लाख से ज्यादा हनुमान चालीसा, हनुमान लॉकेट, रामचरितमानस और भागवत गीता प्रसाद के रूप में निःशुल्क वितरित किए गए। 2.5 लाख लोगों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्म सभा के आयोजन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बीजेपी समर्थित साधु संत जनता को गुमराह कर रही है। कर अवार्ड से सम्मानित RR फिल्म के नाटू नाटू गाने पर छत्तीसगढ़ी वर्जन का गाना बन गया है। वहीं गाने को प्रदेश के लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस गाने को रायपुर के भटगांव बस स्टैंड पर शूट किया गया है। इस गाने की खास बात यह है कि रिलीज को ट्रांसलेट कर ठेठ छत्तीसगढ़ी शब्द दिए गए हैं। सुरेश रैना व रविन उथप्पा के साथ खेलेंगे छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर। 3 खिलाड़ियों का वेटरन क्रिकेट लीजेंड्स में सिलेक्शन हुआ है। पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर कलीम खान का चयन रविन उथप्पा की टीम में, जबकि आशीष शर्मा और संदीप मौर्य का चयन सुरेश रैना की टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता गाजियाबाद में 22 मार्च से 30 मार्च के बीच 9 दिनों में 6 टीमों के द्वारा मुकाबला खेला जाएगा। पेंगोलिन की तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सूरजपुर वन विभाग के घुई वन परिक्षेत्र में पेंगोलिन की तस्करी करने के फिराक में घूम रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास 10 किलो पेंगोलिन का सिल्क जब्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेंगोलिन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग ने सभी आरोपियों को वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अन्य देशों में पेंगोलिन का मांस खूब शौक से खाया जाता है। 1 किलो मांस की कीमत 27,000 रुपए तक होती है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। 1170 किलोमीटर लाइन के विद्युतीकरण से इलेक्ट्रिक इंजनों की संचालन रख रखाव की लागत कम होगी, परिवहन पर्यावरण के अनुकूल होगा और आयातित कच्चे तेल पर रेलवे की निर्भरता कम होगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि खनिजों, कृषि उत्पादकों व अन्य सामानों को छत्तीसगढ़ से देश के अन्य हिस्सों में भेजने के लिए रेल नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कांकेर जिला पहुंचे। ग्राम बाबूद बेवना में कांकेर लोकसभा के पूर्व सांसद सोहन मोटाई के दशगात्र कार्यक्रम में मौजूद हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय पोटाई के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि सोहन पोटाई आदिवासियों के बड़े नेता थे। वे आदिवासियों के अधिकार के लिए पूरे जीवन भर लड़ते रहे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने स्वर्गीय पोटाई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे इस क्षेत्र में आदिवासियों के मुखर आवाज थे। उन्होंने सांसद के रूप में कांकेर लोकसभा के विकास के लिए दिल्ली के संसद भवन में आवाज उठाई। स्वर्गीय पोटाई के जाने से आदिवासी समाज ने एक गद्दावर नेता खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव के मद्देनजर वोट सशक्तिकरण महाअभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में सभी 102 शक्ति केंद्रों में भाजपा के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर बूथ को मजबूत करने के लिए 24 तरह के कार्यों की जानकारी दी। बैठक में बूथ के अध्यक्ष और प्रत्येक बूथ के 11 कार्यकर्ताओं, महिलाओं एवं युवा कार्यकर्ताओं को इन कार्यों को 10 दिन के भीतर करने को कहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक ने बताया कि सभी विस्तारकों द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का श्रवण किया जा रहा है। संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 9 मंडलों
के माध्यम से बूथ में शक्ति केंद्रों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि यह अभियान 17 मार्च से शुरू हुआ है जो 27 मार्च तक चलेगा।